भारत बांग्लादेश से सटी सीमा से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। विशेषज्ञ जिस बात का डर जता रहे थे, ठीक वैसे ही हालात अब बांग्लादेश से सटी सीमा पर देखने को मिले हैं। भारत ने बांग्लादेश में खराब हालातों को देखते हुए पहले ही बांग्लादेश से सटी सीमाओं पर सुरक्षा को बढ़ा दिया था। भारत बांग्लादेश सीमा पर हजारों की संख्या में अतिरिक्त बीएसएफ जवानों की तैनाती की गई थी। भारत से सटी सीमा पर हजारों की संख्या में बांग्लादेशी लोग भारत की सीमा के पास नजर आए हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बांग्लादेशी हिंदू भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। आपको बताएं तो बांग्लादेश में खराब हालातों के बीच कई रिपोर्ट्स में पहले ही दावा किया गया था कि 1 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी लोग अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने और तख्ता पलट के बाद जैसी तस्वीरें सामने आई हैं, वो कहीं न कहीं भारत के लिए चिंता का विषय है। बांग्लादेश के हालातों को लेकर भारत के सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बयान भी अब सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पड़ोस में अशांति चिंता का विषय है। सीडीएस जनरल चौहान ने कहा कि हम पहले से ही पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसे हालातों में हैं, तो अब तीर पंजाल के दक्षिण में शुरू हो गया है। इसके अलावा हम पहले से ही चीन के साथ गतिरोध में हैं। हमारे पास जीवंत सीमाएं हैं। पड़ोस में अशांति भारत के लिए चिंता का विषय है। India has its own share of challenges, security challenges. We have proxy war raised by Pakistan and Jammu and Kashmir, whose sudden escalation we are now seeing in south of Pir Panjal, and the prolonged border dispute with China is yet to abate. These are two major security challenges that we face. The instability in our neighborhood is another cause of concern for us. A strong armed force backed by a strong defense industrial sector is hence a sine qua non for the nation state. For a large nation like India, with plenitude of security problems, it cannot remain dependent on foreign imports for war fighting and sustenance, especially in an environment where the global security environment is in a state of flux and we have live borders at hand. बांग्लादेश की ओर से भारत में घुसपैठ करने वाले लोगों का कहना है कि उसमें ज्यादातर हिंदू हैं और हिंदू अल्पसंख्यक होने की वजह से उन्हें बांग्लादेश में मारा पीटा जा रहा है। उनके घर जला दिए गए हैं। हालांकि बीएसएफ ने सीमा से सटे इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है। बांग्लादेश की तरफ से किसी भी अवैध घुसपैठ के लिए बीएसएफ बेहद चौकस है। आपको बताएं तो मिजोरम के लांगतुलाई जिले में बांग्लादेश और म्यांमार से लगती भारत की सीमा के पास पाबंदियां लगा दी गई हैं। यहाँ सीमा के 3 किलोमीटर के दायरे में शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक लोगों की आवाजाही पर सख्त पाबंदी है। आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी दंड मिलेगा। यह आदेश अगले 2 महीने तक प्रभावी रहेगा। मिजोरम के 3 जिलों लांगतुलाई, ममीद और लोंगतलेई में 318 किलोमीटर तक भारत की सीमा बांग्लादेश से सटी हुई है। बता दें कि बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट में सबसे ज्यादा निशाना वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं को बनाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने हिंदुओं के घर जला दिए हैं। कई हिंदू मंदिरों को निशाना बनाकर उन्हें तोड़ दिया गया है। इतना ही नहीं, उग्र भीड़ ने कई हिंदू लोगों को जिंदा भी जला दिया है।